नमस्कार, मैं प्रकाश कुमार। भारत के हमलों से पूरा पाकिस्तान करा उठा है। कराची से लेकर लाहौर तक सब कुछ धुआं-धुआं हो गया है। पाकिस्तान के सेना हेडक्वार्टर से लेकर रावलपिंडी के क्रिकेट स्टेडियम तक सबको टारगेट किया गया और वहां भारत के ड्रोन ही ड्रोन मंडरा रहे हैं। एक तरीके से अब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ चुका है और भारतीय एयरफोर्स ने अपनी कमान संभाल ली है। भारत ने पाकिस्तान को किस कदर तबाह किया है उसके बारे में हम पूरी जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दरअसल पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और उसके तहत पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकानों को टारगेट किया गया था और वहां भारत ने अपनी मिसाइलें बरसाई थी। भारत के उन हमलों में 100 से भी ज्यादा आतंकवादी मारे गए थे और उनके कई ठिकाने तबाह कर दिए गए थे, मिट्टी में मिला दिए गए थे। उन हमलों में मशहूर आतंकवादी अजहर मसूद के परिवार के 14 लोग मारे गए थे, उसके परिवार के 10 लोग और उसके करीबी 4 आतंकवादियों को भी मिट्टी में मिला दिया गया था। जिसके बाद पाकिस्तान बौखला गया और पाकिस्तान लगातार भारतीय सेना पर गोलीबारी करने लगा, लगातार एलओसी के ऊपर आक्रमण करने लगा। उसी कड़ी में कल पाकिस्तान ने मिसाइल दागने की कोशिश की, बम गिराने की कोशिश की, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ने उन सारे मिसाइलों को तबाह कर दिया। पाकिस्तान ने कल पुंछ के इलाके में भी निर्दोष नागरिकों के ऊपर फायरिंग की और भारत के निर्दोष 16 नागरिकों की जान ले ली। पाकिस्तान की इस कायराना हरकत के बाद भारत एक्टिव हो गया और भारत ने आज पाकिस्तान के ऊपर ड्रोन से अटैक कर दिया। भारत के ड्रोन कराची, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मंडराने लगे और भारत के ड्रोन अटैक में पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो गया, जो कि उसने चीन से खरीदा था। इसके अलावा भारत ने आज पाकिस्तान के सेना हेडक्वार्टर पे भी निशाना साधा और वहां की बिल्डिंग के ऊपर भी एक ड्रोन अटैक कर दिया। रावलपिंडी के क्रिकेट स्टेडियम में तो इस कदर का ड्रोन अटैक हुआ है कि वहां PSL के सारे मैच रद्द हो गए हैं और उस समय क्रिकेट स्टेडियम में अब कुछ नहीं हो रहा है, वह तबाह कर दिया गया है। पाकिस्तान को अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि भारत एक मजबूत देश है और भारत की डिफेंस सिस्टम के आगे उसका डिफेंस इतना कमजोर है जो कब तबाह कर दिया जाए कहा नहीं जा सकता। जिस तरीके से भारत ने आज लाहौर के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया है, उसके बाद से लगातार अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब भारत का कोई भी प्लेन, भारत का कोई भी मिसाइल या फिर भारत के कोई भी फाइटर प्लेन आसानी से अब लाहौर में चला जाएगा और वहां का एयर डिफेंस सिस्टम कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है। भारतीय सेना ने आज बयान जारी कर बताया कि पाकिस्तान ने कल रात बहुत ही कायराना हरकत की और भारत के अलग अलग शहरों पर निशाना साधा। उसमें से राजस्थान का जैसलमेर, जोधपुर, पंजाब के अमृतसर से लेकर फिरोजपुर, जम्मू कश्मीर के पुंछ, गुजरात का भुज और भी भारत के शहर को टारगेट किया गया। वहां उसने मिसाइलें दागी, लेकिन रूस से जो भारत ने एयर डिफेंस खरीदा था वो इस समय काम आया और उसने पाकिस्तान के सारी मिसाइलों को डिफ्यूज कर दिया। इसके अलावा भारत ने माना कि पुंछ में भारत के 16 लोगों की मौत हुई है और 50 से भी ज्यादा लोग घायल हैं। यानी कि पाकिस्तान की सेना की कायरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उस सेना की हैसियत अब इतनी रह गई है कि वो भारत के निर्दोष नागरिकों को निशाना बना रहा है, भारत के सिविलियंस को निशाना बना रहा है, जो कि सीधी सी बात युद्ध की मुनादी कर देना है। जिसके बाद भारत की ओर से बड़े स्ट्राइक पाकिस्तान के ऊपर किए जा रहे हैं। भारत के एयरफोर्स के विमान अब पाकिस्तान की सीमा पर मंडराने लगे हैं और उनके हर एक हमले का जवाब देने के लिए सक्षम है और तत्पर है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने लगातार कार्रवाई की और उन कार्रवाई में लगातार पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। भारत ने पाकिस्तान के F-17 फाइटर प्लेन को मार गिराया। इसके अलावा एक और फाइटर प्लेन J-17 को भी भारत ने मार गिराया है। यानी कि पाकिस्तान के प्लेन भारत में एंटर करने की कोशिश जैसे ही कर रहे हैं, भारतीय एयरफोर्स के जवान या एयर डिफेंस सिस्टम उन विमानों को मारकर गिरा दे रहा है, उन्हें तबाह कर दे रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने जिन 9 ठिकानों पर हमला किया था और वहां जो आतंकवादी मारे गए थे, उनके जनाजे में आज पाकिस्तान सेना के अधिकारी भी शामिल हुए। जिसके बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर आतंकवादियों के जनाजे में पाकिस्तान की सेना क्या कर रही है? क्या आतंकवादियों को पाकिस्तान की सेना संरक्षण दे रही है या फिर वो भी उनके साथ मिली हुई है? और पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है और आतंकवादियों के साथ उसकी सेना मिली हुई है। वो खुद को एक तरीके से एक्सपोज कर रहा है और भारत को वहां पे आतंकवादी ठिकाने ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। पाकिस्तान पर सीधा हमला कर देने की जरूरत है क्योंकि वहां आतंकवादी ही आतंकवादी है। जहां भी बम गिरेगा वो एक आतंकवादी ठिकाना ही होगा। ऐसा माना जा रहा है कि आज की रात पाकिस्तान के लिए कयामत की रात साबित हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से भारत के 16 निर्दोष नागरिकों की जान पाकिस्तान ने ली है, उसके बाद से ही भारत ने तय कर लिया है कि सिंदूर ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है और सिंदूर 2.0 चलाया जाएगा।
यानी कि इसका पार्ट 2 लॉन्च होगा और उम्मीद की जा रही है कि भारत 12 और नए ठिकानों को ध्वस्त कर दे। भारत के इन हमलों के बाद पूरे पाकिस्तान में खौफ का माहौल है। वहां के सांसद अपनी संसद के अंदर कह रहे हैं कि हमें भारत से किसी तरह से बचा लो, हमें भारत से युद्ध नहीं लड़ना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में सरकार और सेना के बीच कोई तालमेल नहीं दिखता है। वहां सेना ही सरकार है। सरकार एक मुखौटा के तौर पर वहां लोकतंत्र के लिए जानी जाती है, लेकिन सेना ही सब चीज हैंडल करती है। और पाकिस्तान की सेना को भारत की सेना इस बार मुंहतोड़ जवाब दे रही है, लगातार अपने अटैक्स के द्वारा, लगातार अपने हमलों के द्वारा। पाकिस्तान को पिछले 2 दिनों में सैकड़ों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। उसका करोड़ों का एयर डिफेंस सिस्टम नष्ट हो गया, वो खत्म हो गया। इसके अलावा पाकिस्तान के बलूचिस्तान में BLA के लड़ाकों ने भी पाकिस्तान की सेना के ऊपर हमला कर दिया और उनकी सेना की एक गाड़ी पे हमला किया, जिसमें 14 पाकिस्तान के जवान मारे गए हैं। उनकी गाड़ी पूरी तरह से उड़ गई, उस ब्लास्ट का शिकार हो गई। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कर दिया है कि हमने कोई हमला नहीं किया है, हम तो पाकिस्तान की ओर से जो 22 अप्रैल को पहलगाम में किया गया उसका बस जवाब दे रहे हैं और उसी का रिस्पॉन्ड करते रहेंगे। और अगर पाकिस्तान ने कुछ और करने की हिम्मत की तो हम पाकिस्तान को तबाह कर देंगे, उसके ऊपर हमला करने से नहीं चुकेंगे। आज भारत में सरकार ने एक सर्वदलीय मीटिंग भी बुलाई थी, जिसमें सरकार और विपक्ष की सभी पार्टियां शामिल हुई और जिसमें एक सुर से सभी पार्टियों ने कहा है कि वो इस मामले में सरकार के साथ है, सेना के साथ है। सरकार जो भी पाकिस्तान के ऊपर निर्णय लेगी वो उनके साथ है। और विपक्ष ने भी कहा है कि पाकिस्तान को इस बार उसी की भाषा में जवाब दिया जाना चाहिए। लगातार विपक्ष की भी मांग है कि पाकिस्तान को 1971 से भी बड़ा दर्द देने की जरूरत है, क्योंकि जिन लोगों ने 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला कर धर्म पूछकर भारतीयों को मारा है, उनको उसका हिसाब किताब कर दिया जाना चाहिए। इस बीच पाकिस्तान ने भी दावा किया है कि उसने भारत के 5 विमानों को मार गिराया है, लेकिन सबूत के नाम पर पाकिस्तान के पास हाथ खाली है, उसके पास कुछ भी नहीं है। एक टीवी चैनल पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने इंटरव्यू देते हुए दावा कर दिया कि हमने भारत के 5 विमानों को गिरा दिया है, जिसके जवाब में उस समय इंटरव्यू लेने वाले पत्रकार ने पूछ लिया कि आपके पास सबूत क्या है, जिसके जवाब में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने यह कहा कि सबूत सोशल मीडिया पे है और भारत के लोगों ने वो वीडियो शेयर किए हैं, जिसपे वो एंकर बोल उठी कि आप रक्षा मंत्री हैं पाकिस्तान के, आपसे सबूत मांगे जाएंगे, आपके पास सबूत क्यों नहीं है? आप सोशल मीडिया पे बनाई गई किसी भी बात का सहारा लेकर इतने बड़ा झूठा दावा नहीं कर सकते। यानी कि पाकिस्तान के लोग से लेकर पाकिस्तान की सरकार तक सब कोई झूठे दावे करने में व्यस्त हैं और झूठे तौर पे भारत के अंदर एक आतंक का माहौल फैलाना चाहते हैं, भारत के अंदर पैनिक सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं। लेकिन उन्हें समझना होगा कि भारत के लोग इतने भोले वाले नहीं हैं। भारत के लोग समझदार हैं, वो पाकिस्तान की इन हरकतों को बिल्कुल समझते हैं और उनके झांसे में नहीं आने वाले हैं। कल किए गए पाकिस्तान की कायराना हरकत के बाद भारत के आज कई शहरों में ब्लैकआउट रहने की संभावना है। भारत ने LOC के पास सिविलियन इलाकों को खाली करा लिया है। इसका साफ मतलब है कि भारत युद्ध के लिए तैयार है और हो सकता है आज की रात बिल्कुल तोपखाने में ही बात हो, तोप से पाकिस्तान की चौकियों को उड़ा दिया जा सकता है। इसके अलावा भारत की एयरफोर्स भी आज कमान संभाल सकती है और वो पाकिस्तान के इलाकों पर बड़े हमले कर सकती है, क्योंकि पाकिस्तान की ओर से लगातार भारत के ऊपर अटैक किया जा रहा है, जिसका जवाब इस हिंद की सेना को देना ही पड़ेगा और भारत की सेना उसको जवाब को देने के लिए सक्षम भी है। इसी बीच सरकार ने भी एक बड़ा फैसला लिया है। भारत सरकार ने फैसला किया है कि पाकिस्तान में बनाया गया कोई भी कंटेंट भारत में अब बैन रहेगा, उसे भारत में नहीं चलाया जा सकता है। यानी कि पाकिस्तानी फिल्में से लेकर कोई भी कंटेंट जो पाकिस्तान में बनाया गया है, पाकिस्तानी कलाकारों ने उस पर काम किया है, उसे भारत में अब नहीं चलाया जाएगा, उसे प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके अलावा सरकार ने यह भी कहा है कि अगर पाकिस्तान के कंटेंट को भारत में शेयर किया जाएगा तो हम उस पर नजर रखेंगे, उस पर कार्रवाई भी कर सकते हैं। यानी कि देश के लोगों को यह भी ध्यान रखना होगा कि कहीं गलती से अनजाने में पाकिस्तानी कंटेंट तो शेयर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की ओर से इस समय अफवाह फैलाई जा रही है और सूचना के इस दौर में अफवाह तंत्र काफी जल्दी में कोई भी अफवाह पूरे देश में फैल जाती है, तो ऐसी अफवाह ना फैले, सरकार इसी दिशा में एक्शन ले रही है। आपको भी इसके लिए सतर्क रहने की जरूरत है। और आप इस मामले पे क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि जिस तरीके से भारत की आर्मी ने, भारत के एयरफोर्स ने मामले को संभाल लिया है, जल्द ही पाकिस्तान के ऊपर फिर से बड़ा हमला हो सकता है और वो जब बड़ा हमला होगा तो उसकी भी जानकारी लेकर हम आएंगे। वैसे भी पाकिस्तान को अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि भारत सैन्य दृष्टि से भी एक संपन्न देश है, लेकिन बावजूद उसके वो ऐसी टूची हरकतें कर रहा है कि भारत को उसका जवाब देना पड़ रहा है। भारत की सेना के आगे पाकिस्तान कहीं नहीं टिकता है। एयरफोर्स के जवान भी हमारे उससे ज्यादा हैं। आर्मी में तो कम से कम 10 लाख ज्यादा जवान भारत की सेना में शामिल हैं। बावजूद उसके पाकिस्तान की ओर से ये छोटी छोटी हरकतें की जा रही हैं, जिसका जवाब भारतीय सेना लगातार तौर पे दे रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आज की रात भारत की सेना क्या करती है, लेकिन जिस तरीके से अंदेशा जताया जा रहा है कि भारत कोई बड़ा हमला कर सकता है, उससे कोई इनकार नहीं कर रहा है। और बहुत जरूरी है कि जिस देश ने भारत के ऊपर आतंकवादी हमला किया है, जो देश आतंकवादियों को पालता पोसता है, आज उसके ऊपर एक बड़ी कार्रवाई किए जाने की जरूरत है और भारत की एयरफोर्स इसमें काफी सक्षम है और जल्द ही भारत को एक्शन देखने को मिल सकता है।
आप क्या चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या पाकिस्तान को जमींदोज नहीं कर दिया जाना चाहिए? क्या पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को भारत में मिला दिए जाने का समय नहीं आ गया है? इस पे आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।